चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं हमारे फेवरेट सब्जेक्ट में, दैट इज एसपी। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था मैंने हम लोगों को? वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे लगता है। डिपेंड करता है आपका किस प्रकार का बिजनेस है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? इट इज जो पैसा आपको बाहर के एक्सपेंसेस देने के बाद में हाथ में बच गया। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, एक्सेस ऑफ कैपिटल ओवर डेब्ट्स, that is your working capital in terms of cash, in terms of your raw material, in terms of your inventories, in terms of your bill receivable, जो पैसा आपको मिलने वाला है, जितना मिलने वाला है, अगर वो ज्यादा है तो नीड कम होगी। आप समझ रहे हो? हाँ जी। रिक्वायरमेंट कब कम लगेगी कब ज्यादा लगेगी वो अपन ने पढ़े थे। जैसे बिजनेस साइकिल मैंने अभी इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाया। अगर इकोनॉमी अच्छा चल रही है तो ज्यादा कैपिटल लगेगा, है ना, ज्यादा इन्वेंट्री लगेगी ज्यादा बेचने के लिए, ज्यादा रॉ मटेरियल मेंटेन करेंगे। और अगर दुकान बंद है, जो भी थी डेढ़ दो महीना, तो आपको क्या लेबर को पैसे देने पड़ेंगे? क्या आपको कैश ज्यादा देना पड़ेगा किसी को, या आपका बिजली रॉ मटेरियल ये वो नहीं, मगर आपको फिक्स कैपिटल जरूर लगा कि बिल्डिंग मेंटेन करने के लिए, मशीन मेंटेन करने के लिए। डिपेंड करता है बिजनेस साइकिल कैसे चल रही है, कौन सा ट्रेड है, बिजनेस छोटा है कि बड़ा है। मैंने पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था आपको? पढ़ाया था ना। ये वीडियोस पे फोकस करना है अपने को। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन साइकिल कितनी बड़ी आपकी। साल भर गुड्स बनाते हो कि 3-4 महीने बनाते हो? साल भर बनाते हो तो साल भर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। अब देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझने में। ये कभी कभी बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखना क्या लिखा है, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिस्टर ए है, जब वो गुड्स किसी और से खरीद रहा है, जैसे एज ए रिटेलर वो होलसेलर से खरीदा है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से, समझा रहा हूं मैं। ये एक रिटेलर है और बी एक होलसेलर है। मिस्टर ए जो गुड्स खरीद रहा है बी से, वो दो तरीके से खरीद सकता है। या तो कैश में खरीदेगा या क्रेडिट में खरीदेगा। अगर कैश में खरीदेगा तो दिक्कत ही नहीं है, मगर बिजनेसमैन कोशिश क्या करता है, जब खुद सामान खरीदना है तो दे एक्सपेक्ट एवरी फेवर, कि हमें हर फेवर मिल जाए। और बेसिकली B2B में तो बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटीज और जो बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं वो होते ही होते हैं कि बाद में पैसे देंगे। तो व्हेन A wants to purchase goods from B, a wholesaler or a manufacturer, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं क्रेडिट पे लूं, और वो भी कैसी क्रेडिट पॉलिसी पे मालूम क्या? फेवरेबल, कि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, या मुझे ज्यादा टाइम पीरियड मिल जाए, ज्यादा कठिन ना हो। सुनो पूरी बात। अब जब आसानी से आपको गुड्स मिल जाएंगे एज ए रिटेलर, तो फिर आपको ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको क्रेडिट पे तो मिल जा रहे हैं। तो अगर थोड़ा बहुत कैपिटल कम भी आता है दुकान में, क्योंकि वो भी तो उधारी में बेचेगा, तो उतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बराबर है? फेवरेबल, इजीली उसको अवेलेबल मिल गया क्रेडिट, तो फिर वहां उतनी कैपिटल की और वर्किंग कैपिटल की उतनी नीड नहीं, क्योंकि उसको तुरंत तो वापस करना नहीं है। तो क्या लिखा है सुनना, क्या लिखा पढ़ो। फेवरेबल उसके फेवर की है, टाइम अच्छा मिल गया, इंटरेस्ट रेट्स कम है ना, फेवरेबल है अगर उसके लिए। देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस एंड वर्किंग कैपिटल विल बी रिड्यूस, क्योंकि आसानी से तो गुड्स मिल गए ना। समझ में आया? ओके। और अगर फेवरेबल नहीं है तो फिर उसको बहुत, जब जैसे बी ने बोला नहीं 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 मेरे को तुरंत कैश चाहिए, तो उसको भी फिर तुरंत सामान बेचना पड़ेगा, तो उसको अपनी क्रेडिट पॉलिसी को भी कठोर करना पड़ेगा। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या पहले समझो। जब बिजनेसमैन खुद खरीदता है कोई सामान किसी से, तो एक्सपेक्ट करता है कि जो परचेज पॉलिसी, मतलब उसको सामान क्रेडिट पे मिल जाए, पूरी फैसिलिटीज मिल जाए। मगर जब खुद बेचेगा, रिमेंबर, जब खुद बेचेगा तो वो कोशिश करेगा कि मैं कैश में बेचूं, या मेरी क्रेडिट पॉलिसी कठोर हो कि कोई क्रेडिट पे ले ही ना, आज नगद कल उधार। आप लॉजिक समझे? इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? कम, क्योंकि पैसा मिल जा रहा है ना उसको सियाने को। आप समझे मैंने क्या बोला? व्हेन ही वांट्स टू परचेज गुड्स, तो ही एक्सपेक्ट एक्सट्रीम टाइम पीरियड, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इजी टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रॉम द अदर सेलर, सो द रिक्वायरमेंट विल बी लेस। फिर उसको अपनी कैश की नीड है नहीं, क्योंकि क्रेडिट पे तो मिल गया। बट व्हेन ही सेल, तो व्हाट ही एक्सपेक्ट कि मैं कैश में बेचूं, आज नगर कल उधार। तो जब कैश में बेच रहा है तो फिर उतनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि पूरा पैसा तो आ ही जा रहा है। आप समझा मैंने क्या बोला आपको? ओके, देखो लिखा ना,
अगर उनको खुद को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिली, खुद को बी से जब सामान खरीदा तो बी ने बोला है मेरे को नहीं पता, मेरे को एक हफ्ते पूरे पैसे चाहिए, बट खुद आप एज ए दुकानदार पूरे मोहल्ले को उधारी में सामान दे रहे हो, देते ना, तो फिर तुमको तो कैपिटल ज्यादा लगेगी ना, क्योंकि तुमको देना भी है और तुमको मिल भी नहीं रहा है। बराबर है, ठीक है। और अगर आप क्रेडिट सेल्स नहीं कर रहे हो ज्यादा, ठीक है ना, लेस लिबरल मतलब लेस सिंपल एंड फ्लेक्सिबल, आज नगल कल उधार, बहुत चांस है कि आपको कैश मिल जाएगा और फिर आपको उतनी कैश की नीड नहीं है। आप समझे मैंने क्या बोला? बेसिकली द रिक्वायरमेंट इज बेस्ड ऑन कि आपको आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी है, आप समझ में आ गया मैंने क्या बोला आपको पक्का? अगर मिस्टर ए, रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए इसलिए रिपीट कर रहा हूं, जब किसी दूसरे सेलर से मतलब मिस्टर बी से सामान खरीद रहा है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स लेते ही है ना भाई, इतना तो रोज का सामान है, रोज का ब्रेड आता है, रोज का बिस्किट आता है, और सब एक दूसरे के टर्म्स और कंडीशंस और रिलेशनशिप पे चलता है, ध्यान रखना, एकदम कैश पे नहीं चलता, एक टाइम पीरियड होता है सबका, बिजनेस रिलेशंस पे चलते हैं ना। तो मान लेते हैं बी की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बहुत लिबरल है, यानी उतनी दिक्कत नहीं है, यानी ए को आराम से क्रेडिट पे सामान मिल गया बेचने के लिए, तो जब इजीली उसको क्रेडिट मिल जाएगा, ध्यान देना, फिर जो रिक्वायरमेंट है उसकी वर्किंग कैपिटल की वो क्या हो जाएगी? लेस, क्योंकि उसको उतनी कैपिटल की नीड है नहीं, क्योंकि सामने वाला तो मांग ही नहीं रहा है उतना जल्दी, ठीक है, सही है, समझ में आ गया? ओके, अब इसको उल्टा पूछ, ए ने बी से सामान खरीदा, बी की जो क्रेडिट पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा रिजिड है, बी ने बोला मेरे को 2 दिन में पैसे चाहिए, बी ने बोला मैं इतना इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, बी ने बोला अगर इतना कैश नहीं है तो सामान नहीं दूंगा, है ना, यानी इसको तुरंत आपको कैश पे करना है, या फिर क्रेडिट भी दिया है तो कम टाइम पे, तो अब इसकी जो रिक्वायरमेंट हो जाएगी वर्किंग कैपिटल वो क्या हो जाएगी? मोर। वाई? क्योंकि भैया इसको किसी और को देना है ना, तो यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी जो अपनी क्रेडिट पॉलिसी वो भी क्या रखनी, रिजिट के वो मैक्सिमम सामान कैश में बेचे, इसको कैश पॉलिसी अपनानी चाहिए आपको, क्योंकि उसको लेके किसी और को देना है। और यहां पर क्या हो सकता है, यहां अगर वो क्रेडिट पॉलिसी अपनाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सामने वाले को खुद को नहीं चाहिए ना जल्दी। और आपको तो पता है बेसिकली हमारे यहाँ पर जो मोहल्लों में दुकानें होती हैं वो यही चलती हैं, उनको आसानी से मिल जाता है और वो आसानी से मांगते भी, डायरी मेंटेन करते भी, एक महीने बाद पैसे मिलते बेचारों। आप समझ में आ गया मैंने क्या बोला आप लोगों को? पक्का एग्जांपल। तो जब खरीद रहा है तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लिबरल हो, मगर जब बेच रहा है तो हमेशा कोशिश करेगा कि रिजिड पॉलिसी, आज नगद कल उधार, कैश हमेशा अवेलेबल रहे तो रिक्वायरमेंट कम हो जाए, किसी से लेना ना पड़े। समझा? ओके, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ तुम क्रेडिट कंट्रोल पे। अब ध्यान देना है क्या लिखा है, क्रेडिट कंट्रोल, कितना आप क्रेडिट ले रहे हैं मार्केट से, क्रेडिट सेल्स, या फिर आप जो सामान उधारी में बेच रहे हैं क्रेडिट सेल्स। कोई भी दुकानदार 100% में से कितना सामान उधारी में बेचना चाहिए आपके हिसाब से? तो डिपेंड करता है द नेचर ऑफ बिजनेस, द पेरिशेबिलिटी, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, द सर्विसेज, द थिंग्स, और आपकी जो कलेक्शन पॉलिसी। व्हाट इज कलेक्शन पॉलिसी? क्या चलो आपने उधारी में सामान बेच तो दिया, बट अब आप पैसा कलेक्ट कैसे करोगे? तो बड़ा बिजनेसमैन तो कर लेता है, तो भैया वो पेमेंट नहीं हुई ना, भैया पेमेंट नहीं हुई ना, दुकानदार फोन कर रहा है। छोटा बिजनेसमैन के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, छोटा दुकानदार के लिए, साला बोलते रहता है, सामने देता नहीं है, अरे कल लेना, अरे बिस्किट दे दे, एक टोस्ट दे दे। 3 चीजों पर है, मतलब आप कितने क्वांटिटी में क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं, उसकी टर्म्स और कंडीशंस क्या है। अगर बहुत ही लिबरल है तो सब तुम्हारे पैसे डुबाने वाले थे, फिर तुमको रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगी क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं। तो डिपेंड, कोशिश क्या करनी है अपने को, मतलब क्या होगा, दो कंडीशन होगी इसकी भी, तो या तो लिबरल होंगे या तो क्वांटिटी ज्यादा होगी क्रेडिट सेल्स की, है ना, ज्यादा या कम। अगर ज्यादा क्रेडिट सेल्स है तो दिक्कत है, या तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी लिबरल होगी या रिजिड। आप लॉजिक समझ रहे हैं? अब कलेक्शन पॉलिसी हो कि लिबरल होगी या रिजिड,
या तो आप पैसे लेने के लिए खुद ही किसी को भेज रहे नहीं हो, कोई आदमी नहीं रखे हो, जब फोन हो रही इच्छा हो रही फोन कर रहे हो, तो भी कहाँ मिलेंगे पैसे? अगर क्या लिखा रहेगा, अगर आपने क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी साउंड रखा, मतलब आप मैक्सिमम सामान कैश में बेच रहे हो या क्रेडिट पे भी बेच रहे हो, तो एक टाइम पीरियड के लिए। साउंड का मतलब होता है फेवरेबल। ईएमआई पे बेच रहे हो या डाउन पेमेंट पे बेच रहे हो, बेचती ना इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां ईएमआई डाउन पेमेंट, तो इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इंप्रूव इट्स कैश फ्लो। व्हाई? क्योंकि देखो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में उधारी में बेचा भी है उन्होंने ईएमआई पे, तो बैंक ने तो उनको पैसे दे दिए, हमको बैंक को देना, फेवरेबल पॉलिसी है ना। तो इनकी जो ईएमआई पे भी अगर लिया, ईएमआई समझता है आप लोग क्या होता है ना, कि आपको इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट हर महीने इक्वल अमाउंट पे करना है, तो आपको पे करना ही पड़ता है चेक मारा के। तो उनकी जो पॉलिसी तो फेवरेबल ही होती है, इसलिए उनके कैश फ्लो हमेशा, कैश इनफ्लो हमेशा ज्यादा रहता है, मतलब कंपनियों के पास कैश की कोई कमी नहीं होती। आप सामान खरीदते हो फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, क्या लिखा होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, कैश ऑन डिलीवरी, फिनिश। तो चारों पांचों ट्रांजेक्शन में उनको कैश मिलने के चांसेस हैं। डेबिट कार्ड में हमारे कार्ड से कट गया, क्रेडिट कार्ड में बैंक ने दे दिया, है ना, कैश ऑन डिलीवरी में हम दे ही देंगे, तो कैश तो उनके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। ऐसा तो नहीं लिखा होता ना कि आज खरीद लो फ्लिपकार्ट से, जब मन होगा तब देना। अरे ऐसे कैसे होगा भैया? हमारे लोकल दुकानदार के साथ हो जाता है, हमारे साथ हो जाता है, जब मन होते हैं तो लोग देते हैं, तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अरे क्रेडिट पॉलिसी लिबरल, अरे जब होगा तब देना है यार, तुम्हारे घर की दुकान है, तुम्हारे भैया की दुकान है, वो टेंशन है क्या? होते ना मोहल्ले में से बहुत सारे लोग, तो बेटा लो फिर सामान दो। अब जब ऐसा सामान लेके गए हो, बहुत सारे रेस्टोरेंट में चलता है, उधारियों में लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, फूक रहे हैं, मतलब अभी पड़ती है उधारी। अब अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी, आपने ले भाई क्रेडिट, अच्छा खासा क्रेडिट दे रहे हो, 100 में से 80% सामान क्रेडिट पे, क्वांटिटी, टर्म्स भी एकदम लिबरल है, अरे ले जाए घर का आदमी तो, है ना। और कलेक्शन पॉलिसी, कोई पैसे कलेक्ट करने वाला है नहीं, फोन करके पूछ रहे हो, फोन नहीं उठा रहे, तो उसमें कलेक्शन आएगा नहीं, और फिर उसमें क्या होगा? बेड डेट्स होंगी, बुरी उधारी, पैसा डूबेगा, और पैसा डूबेगा तो फिर आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी, क्योंकि आपको भी तो सामान खरीदना है किसी से, है ना। यू हैव टू परचेज, व्हाट यू हैव टू परचेज, यू हैव टू परचेज टू थिंग्स बेसिकली, रॉ मटेरियल अगर आप कुछ बना रहे हैं, या फिर आपका फिनिश गुड्स अगर आपको बेच रहा है, इन्वेंट्री कह सकते हैं आप समझा मैंने क्या बोला आपको? और जो फर्म कैश में बेचेगी उसको तो लेस ही लगेगा ना, क्योंकि कैश तो आ गया उसके पास में, उसको किसी और से लेने की जरूरत नहीं। कैश सेल्स, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, कैश सेल्स, कोई उधारी नहीं, कोई ईएमआई नहीं, कुछ नहीं, है ना। ई कॉमर्स, कैश सेल्स, क्रेडिट कार्ड से दिया हुआ पैसा भी कैश सेल ही है, क्योंकि बैंक पे कर चुका है, कंपनी को मिल गया, आपको बैंक को पे करना है। क्रेडिट कार्ड भी कैश सेल्स ही है, उनको कैश मिल चुका है उनके अकाउंट में, ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, सिंपल है यार, आप जितना ग्रो करोगे अपनी बिजनेस को, आपको उतनी रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी, क्योंकि उतने लेबर लगेंगे, उतना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, उतना फ्यूल लगेगा, उतना रॉ मटेरियल लगेगा। एक गम्मत जम्मत, ज्यादा लेबर है, ज्यादा सब्जियां, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, मैनेजमेंट एबिलिटी। देखो यार, आपको कितना कैपिटल लगेगा या कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, ये डिपेंड करता है आपके पास किस प्रकार के एम्प्लॉयज हैं, किस प्रकार का आपका मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। देखो लिखा है इसमें, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी अगर आप कोऑर्डिनेशन रखोगे बिटवीन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। व्हाट इज दैट मीन? व्हाट इज दैट मीन? देखो क्या होता है, अपन क्या पढ़े थे अभी तक, अपन इकोनॉमिक्स में क्या पढ़े, कुछ याद है किसी को भी? याद ही होगा, नहीं होगा तो तुम लोग, अगर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उतना ही बना रहा है जितनी मार्केट में डिमांड है, आपने सर्वे किया, आपने रिसर्च की, आप उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हो जितनी डिमांड है एज पर, तो डेफिनेटली आपका सामान वेस्ट तो नहीं होगा। यू हैव टू मेंटेन इन्वेंट्री लेवल एज पर डिमांड, नॉट मोर नॉट लेस, तो यू रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि पूरा पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, सामान तो बिकना ही है, बराबर है कि नहीं। और ये कितनी डिमांड पर कितना प्रोडक्शन करना है, फिर उसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला ना पहुंचाना इंपॉर्टेंट भी है कंज्यूमर तक। कैसे पहुंचता है? हाँ भाई, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर जाएगा, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर जाएगा, डायरेक्ट भी जाता है कई बार बनाने वाले के पास से, बहुत सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, सिर्फ बनाना नहीं है। तो अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, मतलब कंजम्पशन और प्रोडक्शन के बीच में, इफ देयर इज ए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कि आपका कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रहा है,
डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, लेस। क्या लिखा है, इफ देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्म को जो स्टॉक करना है हैवी इन्वेंट्री, कॉल फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। बराबर है, ओके। अब क्या बोल रहा है वो, अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, अब आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है ना, डिमांड ज्यादा है। भी फार्मेसी वालों ने क्या किया, फार्मेसी कंपनी ने तो तहलका मचा दी। फार्मेसी कंपनियों का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ा है, हर जगह सामान मिल रहा है उनका। आज की तारीख में जनरल स्टोर वाले भी बेच रहे हैं सैनिटाइजर और वो फलाना ढमकाना, और उस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ी हुआ है, क्योंकि उनको और बनाना है ना, और इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। जिसको ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना होता है उसको ज्यादा लगता है, और अगर वो कैश में बेचेगा तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो किसी और से लेने की जरूरत है। और मेडिकल में तो आपने पता ही है, भर 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 के कैश में गया है अभी सामान। तो मैंने आपको दो चीजें समझाया, एक वो जो आपको यहाँ लिखा है, और एक वो जिससे आपको कैश की रिक्वायरमेंट कम लगेगी। यहाँ लिखा है कब ज्यादा लगेगी, जब डेफिनेटली प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तब तो ज्यादा लगेगी, ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए। फार्मेसी वालों को ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगी होगी। फूड सेक्टर वालों को क्या खाना बिका है भाई 6-8 महीने में, है ना। और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्या लिखा है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, इफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब जैसे कि मन्नापुरम गोल्ड हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, एनबीएफसी कहते हैं, मैं पढ़ाऊंगा कभी मौका आएगा। अगर ये आपको तब पैसा देते हैं जब जरूरत है, तो फिर आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सामान उधारी में भी बेचोगे तो चलेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी कम। इफ फंड्स आर इजीली अवेलेबल फ्रॉम बैंक, सो व्हाई यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल एट दैट टाइम। बराबर है ना, क्योंकि पैसा क्या हो गया, इजीली अवेलेबल। और इंडिया में भी क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट रेट कम है, इजीली लोगों को पैसा मिल जाएगा, तो उनको इतनी हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे कैश के लिए, समझ रहे, क्योंकि इजीली कैश अवेलेबल है। अनलेस एंड अनटिल उनकी खुद की सेल्स पॉलिसी खराब हो। ठीक है, समझ में आया ये डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच का। मैंने पढ़ा चुका हूं आपको। फिक्स कैपिटल वो होता है जो आप अलग करके रखते हो, किसके लिए, फिजिकल एसेट्स के लिए, लैंड बिल्डिंग मशीन, टेंजिबल एसेट्स। और ये सम ऑफ करंट एसेट, जितना भी आपने पैसा कमाया है उसके ऊपर का जो पैसा बचेगा, जो आपके हाथ में बचेगा लाइबिलिटी के बाद, वो होगा आपका वर्किंग कैपिटल। नेचर, लैंड बिल्डिंग और मशीन जो है उसके लिए पैसा आपको परमानेंटली रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक बार लगा दी दोबारा लगेगा बाद में। और यहाँ सर्कुलेटिंग है, इट कीप चेंजिंग एज पर बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, बाहर का माहौल, डिमांड। अभी देखो ना, दुकानें बंद थी तो कहाँ लगा हमको वर्किंग कैपिटल, नहीं लगा। कहाँ पैसा लगाते हैं, इसको फिक्स एसेट्स में लगाते हैं, इसको कहाँ लगाते हैं, कैश के रूप में। अकाउंट रिसेबल जो पैसा आपको मिला, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, इसको मेंटेन करने का। शॉर्ट टर्म एसेट है ना आपकी, अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, और ये मोर देन 1 ईयर। अकाउंट रिसेबल पता है, जो पैसा आपको मिलने वाला है हिस्सा, वर्किंग कैपिटल है आपका, है ना, उससे आप अपनी वर्किंग एसेट्स को मेंटेन करते हैं। फिक्स कैपिटल कहाँ से अरेंज कर सकते हो आप, शेयर्स इशू करके, डिबेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके, एंड लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स। अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स पे छोटा सा वीडियो तो ऑलरेडी बता चुका हूं उस पे। और अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, अप टू 1 ईयर के लिए पैसा चाहिए, तो शॉर्ट टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स ना, एंड ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, B2B। जब छोटा बिजनेसमैन या कोई दो बिजनेसमैन एक दूसरे से लोन कैश का नहीं लेते, गुड्स लेते। जैसे पटाखे वाले ने किसी पटाखे वाले से, होलसेलर से पटाखे लिए कि 1 हफ्ते के लिए दुकान लगाऊंगा और जैसे पटाखे बिक जाएंगे तो आपको पैसे वापस कर दूंगा, तो वो उधारी में लिया ना उसने, तो कैश नहीं लिया उसने, गुड्स लिया। होली में होता है, राखी में होता है, तो 50,000 के पटाखे लिया, 60,000 में बेचा, 10,000 उसके और 50,000 होलसेलर का। दैट इज ट्रेड क्रेडिट, B2B। इसके टर्म्स और कंडीशंस क्या होता है, मार्केट पे डिपेंड होते हैं, कहीं लिखे नहीं होते। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, जब आप फिक्स कैपिटल रख रहे हो, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फ्यूचर में प्रॉफिट मिले, क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट है, अभी तो मिलेगा नहीं लैंड बिल्डिंग से आपको प्रॉफिट। और ये कैसा है कि कंटिन्यू मिले, इमीडिएट प्रॉफिट। अगर कैश लगा रहा हूं तो तुरंत रिकवर हो जाए, इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा हूं तो तुरंत बिक जाए। इसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, इसमें रिस्क कम। आपको पता है इसमें रिस्क कम है, मगर ये आपको रोज चाहिए। आपको पता है ये आपको रोज नहीं चाहिए, मगर ये तो रोज चाहिए भाई मेंटेन करने। हाँ, मगर अमाउंट बड़ा है तो रिस्क ज्यादा है। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन आपको भूलना नहीं है। क्या नहीं करना है, भूलना नहीं है। ओके, ठीक है, इसको लिख लेने का, पूरे पॉइंट लिखने का, और ये दोनों पॉइंट को अच्छे से वीडियो में समझना। रिपीट रिक्वेस्ट करो, टर्म्स और परचेज एंड क्रेडिट कंट्रोल।
कोई डाउट है तो पूछना। क्या पढ़ाया बेसिकली मैंने, कब आपको रिक्वायरमेंट कब लगेगी और कब रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो रिक्वायरमेंट कम लगती है अपने को, जब अपने को आसानी से मिल जाता है, या जब अपन बेचते हैं तो कठोर से बेचते हैं कि मौका ही नहीं ढूंढेगा। और अपने को कब रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी, जब अपने को आसानी से नहीं मिल रहा है और सामने वाले को जल्दी वापस करना है, बराबर है ना। और अपन क्रेडिट पे बेच रहे हैं बेवकूफ, उसको अच्छे से पढ़ो और मुझे बताओ, कोई दिक्कत आएगी तो बताओ, ठीक है, बट समझ में आ ही जाएगा। और ये तीनों को भूलना मत। क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, हर बिजनेसमैन को अपना क्रेडिट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसको डिसाइड करना है कि एक दिन में कितना सामान क्रेडिट पे बेचना, सब कुछ नहीं, कितना, है ना। क्वांटिटी, क्रेडिट सेल्स की पॉलिसी क्या होगी, और कलेक्शन पॉलिसी, कलेक्ट भी तो करोगे, इसके बेच ही दोगे पूरा का पूरा, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया, खत्म। ये पढ़ोगे तो मेरे को बताना भाई, बड़ी मेहनत से पढ़ा है, ठीक है। और इसी नोट से पढ़ना, रिक्वेस्ट है, और जितने भी डायग्राम बना रहा हूँ सब बना के रखो, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय। अच्छा प्रैक्टिस चालू करेंगे, टेस्ट चालू करेंगे।